हेलो छात्र, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे विषय पर पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप इस सामने जो देख रहे हैं कि ये पर्यावरण पृथ्वी जो है ये शुद्ध वातावरण की स्थिति में दिख रही है, जो नीले कांच का तरीके का दिख रहा है। और लेकिन धीरे धीरे पर्यावरण का दोहन करने के कारण जो है आज पृथ्वी इस तरह से तप रही है। और यह किसी एक राष्ट्र की सीमा के अंदर की बातें नहीं है, ये पूरे विश्व की है, पूरे ग्लोबल एक समस्या बन गई है। इसलिए आज का जो मुख्य मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे ये हैं कि पर्यावरणीय मुद्दे जो है कि किस तरह से पर्यावरण की रक्षा की जाए, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण का क्या अभिप्राय है इसके बारे में जानेंगे कि पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। पर्यावरण शब्द पर्या और आवरण के संयोग से बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ है परिवेश। इस प्रकार हम जहाँ रह रहे हैं इसके चारों ओर के परिवेश, चारों तरफ के जो परिवेश है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों का समष्टिगत इकाइयां हैं। तो इस तरह से ये भी एक परिभाषा है। वास्तव में पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आते हैं? वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उनकी विविध गतिविधियों का परिणाम का सभी का जो है जो परिणाम आदि सभी का समावेश पर्यावरण के अंतर्गत होता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि हम जहाँ हैं उसके चारों ओर के जो परिवेश है, इसको वातावरण भी हम कह सकते हैं, उन सभी को मिला के पर्यावरण कहा जाता है। अब आता है कि पर्यावरणीय समस्या क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें आ गई जो कि हमारे लिए ये एक समस्या बन गई। तो मानव प्रकृति के साथ अनेक वर्षों से छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। धरती पर बढ़ रही है बंजर भूमि, फैलते रेगिस्तान, जंगलों का विनाश, लुप्त होते पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है। समस्याएं यहीं समाप्त नहीं हो रही है। दूषित होता पानी, शहरों में प्रदूषित हवा, हर साल बढ़ते बाढ़ और सूखा, ये सब जो है आज हमारे बीच पर्यावरण के बीच की जो है दूषित कर रहा है ये सब, और एक समस्या मानव के लिए बनती चली जा रही है। समस्या यहीं बंद नहीं हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण में जो है जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना, ओजोन में छेद होना आदि, ये सब जो इतनी समस्याएं पर्यावरण की हो गई हैं, जिससे कि आज धरती और पर्यावरण को सही तरह से देखभाल नहीं हो पा रहा है और हमारा जो है नुकसान हो रहा है, मानव जाति का नुकसान हो रहा है, मनुष्य विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। प्रकृति का चक्र जो है जो चल रहा है, या मौसम बेमौसम बारिश हो रही है, इस तरह की ढेर सारी समस्याएं हमारे बीच आता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी पर्यावरणीय समस्या के मूल कारण क्या हैं। तो पर्यावरणीय समस्या का मूल कारण क्या है? विकास के नाम पे हम जो है अनियंत्रित इसका दोहन किए हैं। एक्चुअल में सही अर्थों में विकास का अर्थ क्या होता है यह जान लेना चाहिए। विकास का सही अर्थ यह है जिसमें व्यक्ति और समाज अस्थायी सुख, शांति और संतोष का उपयोग करते हैं। वहीं प्राकृतिक साधनों का क्षरण नहीं होता, बल्कि उसमें वृद्धि होती है। अर्थात जब हम प्रकृति का के संपदा का उपयोग करते हैं, इस तरह से नियंत्रित उपयोग करें ताकि उसका नाश ना हो, बल्कि वह उसमें और वृद्धि हो, ये विकास का सही अर्थ है। दूसरे अर्थों में विकास जो हमारी आज की ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ आने वाले पीढ़ियों की ज़रूरतों को अनदेखा न करता हो, अर्थात टिकाऊ विकास, इसी को विकास कहा जाता है। लेकिन सही अर्थों में ये विकास का ये रूप जो है देखने को नहीं मिला।
पूरी दुनिया जो है विकास के नाम पे प्रकृति का दोहन इस कदर किया कि आज जो है पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। अब पर्यावरण की जो समस्या, अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या क्या बन गई है कि विकास की होड़ में अनियंत्रित पृथ्वी का दोहन से दुनिया के सामने गंभीर समस्या पैदा होने लगी है कि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो इसकी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए अनियंत्रित पर्यावरण का, पृथ्वी का दोहन हम कर रहे हैं। नगरीकरण की ओर जो है बढ़ रहे हैं, जंगल की कटाई हो रही है और इस तरह से नगरीकरण होने से नगर की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वायु, जल, मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इससे मनुष्य मानसिक रूप से विकृति आ रही है। विज्ञान और तकनीकी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के कारण जो है पर्यावरण का टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है। विभिन्न तरह के रे हमारे शरीर के चारों तरफ फैल रहे हैं और रासायनिकों का प्रयोग होने के कारण जो है पृथ्वी, पानी, जल, ये सारी चीज़ें जो है दूषित होता चला जा रहा है। इसका परिणाम हमारे सामने है कि तापमान में वृद्धि हुई है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिसके कारण कि जो है परावैंगनिक किरणें निकलने के कारण जो है विभिन्न तरह के रोगों से मनुष्य ग्रसित हो रहे हैं। पिघलती हुई बर्फ़ जो है भी ये एक समस्या है। तापमान बढ़ने से जो उत्तरी ध्रुव पर जो ग्लेशियर है बर्फ़ का, वह पिघल रहा है। इससे जो है समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है। ग्रीन हाउस गैस अर्थात पर्यावरण के दोहन करने से जो पर्यावरण के टेम्परेचर को बढ़ाने वाले गैस हैं उसकी मात्रा बढ़ रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा जो है बढ़ रही है। ध्रुव के क्षेत्र में खतरा कि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर ध्रुवीय क्षेत्र पर तापमान बढ़ेगा तो वहाँ के बर्फ़ जो है पिघल कर समुद्र में आएंगे या बर्फ़ कम हो जाएंगे, नदियों का स्रोत जो है जो कम हो जाएगा, पीने के पानी की मात्रा जो है जो कम हो जाएगी। इसलिए समुद्री जल स्तर में जो है तेज़ी से वृद्धि होता चला जाएगा। सिकुड़ते ग्लेशियर के कम होने से नदियाँ सूखने लगेगी। वन का कटाव घटता, वन क्षेत्र हो रहा है, दिन प्रतिदिन वन के कटाव चले जा रहे हैं। इससे जो है जो वन हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, तो इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि ऑक्सीजन के लिए जो है हमें बार बार ऑक्सीजन की पोटली लेकर घूमना पड़ेगा। फैलता मरुस्थल, जब वन के कटाव हो रहे हैं तो वर्षा जो है जो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कि मरुस्थल का क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। प्रदूषित समुद्रीय पर्यावरण, समुद्र के अंदर भी जो है प्रदूषण होते चला जा रहा है। उसके जनजीव जो है मर रहे हैं या वह विलुप्त होते चले जा रहे हैं। बदलता मौसम का प्रभाव, कभी भी जो है मौसम बदल रहा है, कभी भी बारिश हो रही है या सूखा पड़ रहा है, और हम जो प्रकृति के प्रदत्त जो संसाधन हैं वह जो है जो घटता चला जा रहा है। ये सब जो है पर्यावरण के प्रदूषण होने से या पर्यावरण का अंधाधुंध उपयोग करने से जो एक समस्या मनुष्य के सामने आ खड़ी हुई है। अब यह जो है समस्या, जैसा कि हम पहले भी कहे हैं कि ये समस्या जो है किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, ये ग्लोबल समस्या है। इसीलिए इस ग्लोबल लेवल पे इस संकट से सामना करने के लिए सोचना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी अभी तक अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण नहीं हुआ था। सिर्फ जो है इतना भले कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय कानून में शुरू प्रारंभ में कि कोई भी राष्ट्र प्रकृति का इस तरह से दोहन या इस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित न करें जिसका प्रभाव दूसरे राष्ट्र पर भी पड़े। इसके अलावा कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय कानून में पर्यावरण संरक्षण की बातें नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पर्यावरण सहयोग के लिए जो है सबसे पहला कदम जो है 3 दिसंबर 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक संकल्प पारित किया, जिसमें मानव पर्यावरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। और इसी प्रस्ताव से संबंधित आगे जाकर 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, स्वीडन की ये राजधानी है, कैपिटल है, स्टॉकहोम में पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ। और इसीलिए 5 जून को
यह सम्मेलन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हुआ था, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम घोषित करते हैं या हर साल इसे मनाते हैं। अब प्रश्न यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस को हम मनाने का मूल यह था कि पर्यावरण की हम रक्षा करने के लिए इसको किया गया। यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1972 में से जो है यह शुरू हुआ पर्यावरण दिवस के बारे में, लेकिन 5 जून से 16 जून तक जो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा आयोजित पर्यावरण सम्मेलन पर जो चर्चा के बाद शुरू हुआ और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसमें जो है जो सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुए थे। तो इस तरह से पर्यावरण का जो है प्रयास आगे भी जारी रहा। जैसे यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है पर्यावरणीय कार्यक्रम की स्थापना की गई 1972 में की गई, जो यह एक वैश्विक पर्यावरणीय एजेंसी के रूप में इसने जो है जो काम करना शुरू किया। इसी तरह से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अर्जेंटीना में यूएनए जल सम्मेलन 1977 में एक संधि हुई, जिस संधि के तहत जो है जल प्रदूषण को रोकने या जल से संबंधित समस्या पर जो है विचार किया गया। उसी तरह से 1982 में जो है नॉर्वे घोषणा में जो है पर्यावरण संरक्षण की बात अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रों के द्वारा किया गया, लेकिन ये सिर्फ वार्ताएं हुई, व्यवहार में कुछ प्रयोग नहीं हुआ। सबसे पहले जो है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है यह पर्यावरण के क्षेत्र में या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था। यह सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो 3 से 14 जून 1992 में 1992 में जो है जो हुआ था। और इस सम्मेलन में जो है सबसे बड़ी बातें थी कि इसमें 172 सरकारों के लोगों ने भाग लिया। इसमें से 108 राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। गैर सरकारी संगठन के 2400 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। और इस तरह से यह एक ग्लोबल सम्मेलन था जो पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो यह इसको हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह प्रयास प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एक बहुत बड़ा प्रयास था पर्यावरण को, प्रदूषण को रोकने के लिए या पर्यावरण के संरक्षण के लिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के जो मुद्दे थे उसमें हुआ कि हमें प्रकृति का दोहन जो है अस्थायी रूप से ऐसा करना चाहिए कि मानव को केंद्र बिंदु हमें रखना चाहिए। कोई भी गतिविधि हम अगर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए करते हैं तो हमारी केंद्र बिंदु में जो है मनुष्य रहना चाहिए। मनुष्य की को अलग करके हम दोहन प्रकृति का न करें। इसी से रिलेटेड जो है एजेंडे 21 जो है बनाया गया और उसमें एजेंडे 21 जो है बहुत व्यापक पर्यावरण संरक्षण के बारे में इसमें लिखा गया है या इसमें कहा गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी समय जो है जलवायु परिवर्तन संधि हुई राष्ट्रों के बीच और ये सतत विकास आयोग का गठन किया गया कि यह सतत विकास का अभिप्राय होता है कि विकास हमें उस रूप में करना है कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी प्रकृति प्रदत्त जो भोग की वस्तु है या खनिज संपदा है वह सुरक्षित रहे, या हम कोई भी चीज़ का प्रकृति का दोहन इस रूप में करेंगे जिससे कि आने वाले पीढ़ी के लिए जो है वह सुरक्षित रहे। उसके बाद जो है तीसरी दुनिया की जो लोग थे उसके मदद करने की बातें आई। यहाँ तीसरी दुनिया का अर्थात होता है अमेरिका जो है प्रथम दुनिया के, सोवियत व्यवस्था जो थी रसिया वो द्वितीय दुनिया, और विकासशील देश जो कहलाते थे वो तृतीय दुनिया के लोग कहलाते थे। तो विकासशील देशों को जो है प्रकृति का दोहन अधिक से अधिक न करे, कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए इन्हें आर्थिक मदद या विभिन्न तरह के मदद देने की बातें इस सम्मेलन में रखी गई। वन सिद्धांत रखा गया, वन की कटाई काफ़ी नियंत्रित कटाई होनी चाहिए, जैविक विविधता की रक्षा की बात इसमें की गई। अब ये प्रश्न उठता है कि ये सारी बातें इसमें की गई, लेकिन एक सबसे बड़ा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर्यावरणीय मुद्दे जो हुए, मुद्दा यह हुआ कि उत्तर दक्षिण मतभेद, विकसित और विकासशील देशों के बीच जो है राजनीति यहीं से
प्रारंभ हो गई। उत्तर दक्षिण संवाद का मतलब है, इस ग्लोबल में आप देख सकते हैं कि विकसित राष्ट्र जितने भी हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ही सभी राष्ट्र हैं, और विकासशील अधिकांश राष्ट्र जो है दक्षिणी गोलार्ध या विषुवत रेखा के आसपास के देश ही हैं। तो उत्तर के राष्ट्रों के द्वारा या विकसित राष्ट्रों के द्वारा बार बार जो है विकासशील राष्ट्रों पर या दक्षिण राष्ट्रों पर आरोप लगाया गया कि पर्यावरण प्रदूषण में सबसे बड़ी भूमिका इसी दक्षिण राष्ट्रों या विकासशील राष्ट्रों का है। यह अनियंत्रित रूप से पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण कि पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है, ये इनके विकास के जो तरीके हैं उससे प्रदूषित हो रहा है। जबकि दक्षिण के राष्ट्रों का यह कहना है कि हमारे विकास तो सीमित हैं, कम हैं, धीरे धीरे है, लेकिन आज भी प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अधिक अगर उपयोग कर रहा है तो दक्षिण के राष्ट्रों की तुलना में उत्तर के राष्ट्रों के द्वारा सबसे अधिक किया जा रहा है। तो यह, और इसके कारण पर्यावरण को असंतुलित करने के लिए या प्रदूषित करने के लिए या टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो दोषी है वह कौन सा राष्ट्र है? दक्षिण के विकसित राष्ट्र, उत्तर के विकसित राष्ट्र हैं, न कि दक्षिण के अविकसित या विकासशील राष्ट्र इसके लिए उत्तरदायित्व है। तो यही है जो हमारा आज का जो मुख्य विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरणीय मुद्दे जो है वह मुद्दा आज भी ज्यों क्या त्यों इसी तरह से बना हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, कई जो प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास जो है सिर्फ कागजी हम कह सकते हैं, उतनी अधिक सफलता हमें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि यही जो है विवाद का, राजनीतिकरण का ये मुद्दा आज भी बना हुआ है कि वह उत्तर वाले दक्षिण पे और दक्षिण वाले उत्तर पे जो है पर्यावरण प्रदूषण का आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। अब लेकिन यह हमारा जो पर्यावरणीय सम्मेलन जो है या पर्यावरण की रक्षा के लिए विभिन्न सम्मेलन होते ही रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा सम्मेलन है Rio+20 सम्मेलन 2012। ये 20 का मतलब ये है कि इसके पूर्व जो है ये जो सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था, और 20 वर्ष के बाद जो है जो फिर ये रियो में जो है ब्राज़ील में जो है ये सम्मेलन हुआ, इसीलिए Rio+20 के नाम से इसे जाना जाता है। और इस सम्मेलन में फिर जो है सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की और निरंतरता को बनाए रखने की बात कही गई। इस सम्मेलन का जो है मूल उद्देश्य जो है इसके बाद जो है ये था कि सतत विकास के लिए नवीकृत राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, रियो सम्मेलन के बाद हुई प्रगति और निष्कर्षों के क्रियान्वयन की कमियों का अवलोकन करना, जो 1992 में जो सम्मेलन हुआ था उसका कहाँ तक जो है एजेंडा जो थे जो वह कहाँ तक व्यवहार में लाया गया, इसका मूल्यांकन करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। और नई एवं उभरती हुई जो चुनौतियां हमारे सामने आ रहे थे उन चुनौतियों का हमें जो है सामना करना इसका मूल उद्देश्य रहा। इसमें जो है जो मुख्यतः दो विषय थे, जो है यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, UNCSD, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन जो है जो कमीशन, वही विकास सतत विकास आयोग है, संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास आयोग जो है के द्वारा जो है 12 में जो विषय रखा गया है वो दो विषय था, सतत विकास तथा गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लिए संस्थागत रूपरेखा तैयार करना, इसका ये उद्देश्य था। इसके बाद आगे भी और कई प्रयास होते रहे पर्यावरण संरक्षण का। उसी प्रयास में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण महासभा 2019 की यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि इसमें जो मुख्यतः विषय रखे गए थे वह था कि पर्यावरणीय चुनौतियाँ और सतत उपभोग तथा विकास इसका मुख्य मुद्दा था। सभा के दौरान राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि उन्होंने 2030 तक जो है सतत विकास के लक्ष्यों के तहत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विकास के नए मॉडल की ओर कदम बढ़ाने होंगे। सभी राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से 2030 तक एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप सब ये पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है,
कि कप या बैग ये सब प्लास्टिक उपयोग का पर जो है रोक लगाने की बात की गई। इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ने वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रूपरेखा का 6वां संस्करण भी जारी किया। इस तरह से हम ये पूरी तरह से हम देखते हैं कि पर्यावरणीय समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। यह समस्या जो है किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है। यह समय आरोप प्रत्यारोप लगाने की नहीं है। उत्तर दक्षिण के बीच उत्तर दक्षिण पे, दक्षिण उत्तर देशों पे आरोप लगाने की बात नहीं है, बल्कि आज का जो समय है वह यह है कि मानवता के नाते सभी राष्ट्र को पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेना और उसे व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। सिर्फ संकल्प पत्र ही लेना नहीं है, उसके दिन प्रतिदिन चर्चा में व्यवहार में लाना है। आप कई बार आप देखते हैं कि 5 जून को जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो बहुत तरह के सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब चाय और पानी की जो व्यवस्था आप देखेंगे वो प्लास्टिक के ही कप में चाय दिए जा रहे हैं या पानी के बोतल हैं, जो पर्यावरण के लिए प्रदूषण का जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहसें लंबी लंबी हो रही है, लेकिन वहाँ पे जो प्रयोग हो रहे हैं वस्तु वो प्लास्टिक के ऐसे हो रहे हैं जो डिस्पोजल नहीं हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ जो है सैद्धांतिक नहीं, हमें व्यवहारिक बनना पड़ेगा, तभी हमारी ये जो पृथ्वी है, हरी भरी पृथ्वी जो हम यहाँ देख रहे हैं, जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, इस तरह से स्वस्थ पृथ्वी हमारे सामने रहेगा। अन्यथा हमारी पृथ्वी जो है, जो आग के गोले की तरह जो है यह जलती हुई अभी है, हमें इसे बचाना है। यह हमारी माता है और हम सभी नागरिकों को, हम सभी व्यक्तियों को यह परम कर्तव्य हो जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा परम दायित्व है।